क्या आप कभी अपनी माँ की परछाई से बात कर चुके हैं, मौत के बाद भी? ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी माँ को मरने के बाद भी जिंदा महसूस किया, और जब उसे सच्चाई पता चली, उसकी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी माँ पिछले साल हार्ट अटैक से चल बसी। माँ ही मेरा सब कुछ थी। पापा बचपन में ही चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं अकेले उसी घर में रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीजें होने लगी। रात को 2 बजे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और कमरे में हल्की सी खुशबू फैल जाती, वही जो मां लगाया करती थी। एक रात मुझे साफ दिखा मेरी मां की परछाई मेरे पलंग के पास खड़ी थी। वो कुछ कह रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। मैं डर गया, लेकिन उस डर में भी एक सुकून था, जैसे मां सच में पास है। यह रोज होने लगा। रात 2 बजे खिड़की खुले, मां की परछाई आई और कुछ कहे। मैं पागल हो रहा था, लेकिन एक रात मैंने हिम्मत की और कहा, मां, आप क्या कहना चाहती हैं? उस परछाई ने अपनी उंगली से दीवार पर लिखा, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। मैं कांप गया, पूछा, क्या वादा? धीरे धीरे उसकी परछाई ने लिखा, अपनी बहन को अकेला मत छोड़ना। मैं समझा ही नहीं। मेरी बहन? मेरी तो कोई बहन थी ही नहीं। अगले दिन मैंने मां का पुराना संदूक खोला और वहां एक पुराना लेटर था। मां ने कभी बताया ही नहीं। उसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी सौतेली बहन सिमरन को अकेला मत छोड़ना, वह अनाथालय में है। मैं रो पड़ा। मां मरने के बाद भी अपना वादा याद दिला रही थी। मैंने अनाथालय जाकर सिमरन को ढूंढ निकाला और उसे घर ले आया। उस रात मां की परछाई फिर आई, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी और फिर कभी नहीं लौटी। मां कभी नहीं मरती। वो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, कभी परछाई बनकर, कभी खुशबू बनकर, और कभी हमारी आत्मा की आवाज बनकर। अगर आप भी अपनी मां से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें।